Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the following statement is incorrect रिगार्डिंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कौन सा आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन बी, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी। ऑप्शन सी, देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। ऑप्शन डी इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर साइमल्टेनियस। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को आपका स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका देखिए न्यूटन्स थर्ड ऑफ मोशन पर क्या बेस्ड है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द न्यूटन्स थर्ड ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, ये क्वेश्चन आपका क्या न्यूटन्स की थर्ड लॉ पर बेस्ड है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द न्यूटन्स थर्ड ऑफ मोशन। ठीक है, इनकरेक्ट कौन सा हमें ये बताना है। अब देखिए ऑप्शन ए पर चलते हैं। ऑप्शन ए पर इसने बोला कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड ऑफ का स्टेटमेंट क्या, न्यूटन्स थर्ड ऑफ कहती थी आपकी, कहती है आपसे कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये आपका न्यूटन्स थर्ड ऑफ का स्टेटमेंट है। ठीक है, और जो एक्शन और रिएक्शन जो पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, लेकिन ये साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस क्या होते हैं आपके, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आपको साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम लैग। और ये फोर्सेस क्या होते हैं आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल आपने क्या ले लिया, रिकॉइलिंग ऑफ ए गन। ठीक है, एक गन को आप रिकॉइल करते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अवर एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है, देखिए आपकी जो बुलेट होती है, ठीक है, बुलेट आपकी क्या आती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। जब आप क्या करते हैं, बुलेट को फायर करते हैं, ठीक है, तो ये बुलेट आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। और जो गन होता है, जो गन होल्डर होता है, वो क्या करता है, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में एक रिकॉइल फोर्स को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ द गन क्या होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होती है, आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब देखिए ये फोर्सेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। ठीक है, दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, मतलब दोनों जो एक्शन होते हैं आपका, एक्शन और रिएक्शन, वो क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी। ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस क्या होते हैं आपके, सेम बॉडीज पर एक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बुलेट आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और दूसरा फोर्स आपके इस पर लग गया, गन पर लग गया। ठीक है, और इनके बीच में क्या होता है, देखिए इनके बीच में हम बोल सकते हैं कि देखिए ये फोर्सेस पहले तो आपके क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। बुलेट आपके जिस इंस्टेंट पर आगे को जाएगी, सेम इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट पर हम क्या करते हैं, एक रिकॉइल फोर्स का क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, अब कॉज इफेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, कॉज इफेक्ट रिलेशन का मतलब होता है, कॉज इफेक्ट रिलेशन आपसे ये कहता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऐसा फिनोमिना अकर हो रहा है, ठीक है, जो किसी दूसरे पर डिपेंड करता है। ठीक है, कॉज इफेक्ट मतलब होता है कि एक आपका इफेक्ट हो रहा है और उस किसी एक कॉज, और वो कॉज से कोई दूसरा फिनोमिना क्या हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है। यानी कि मान लीजिए जैसे आपके दो सिस्टम है, ठीक है, दो सिस्टम है S1 और S2। ठीक है, अगर S1 पर कोई चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके कारण S2 पर कुछ चेंजेस आते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये क्या करते हैं, S1 S2 क्या करते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशंस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, कॉज इफेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखिए, अब स्टेटमेंट पे मूव करते हैं आपका। ऑप्शन ए में उसने बोला है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये स्टेटमेंट की आपका ट्रू है। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड ऑफ मोशन। ठीक है, स्टेटमेंट बी में बोला कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी। तो देखिए ये आपका रॉन्ग है। एक्शन एंड रिएक्शन के फोर्सेस क्या होते हैं, डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं। अगर ये सेम बॉडीज पर एक्ट करेंगे तो फिर आपका नेट फोर्स जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है। ऑप्शन सी में उसने बोला कि देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी क्या आपका रॉन्ग है। ठीक है, सॉरी, दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट बोला है ना उसने। इन दिस क्वेश्चन दे आस्क्ड अस टू फाइंड द न्यूटन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए जो आपका कॉज इफेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज अवर राइट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, देखिए कॉज इफेक्ट रिलेशन नहीं होता है बिटवीन द एक्शन एंड रिएक्शन। अब आपसे ऑप्शन डी में उसने बोला कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर साइमल्टेनियस, तो हम बोल सकते हैं कि यस, ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, एक्शन रिएक्शन विदाउट एनी टाइम लैग के क्या होते हैं, एक्ट होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपके चार ऑप्शन हमने यहाँ पर बता दिए। ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन क्या है, राइट है। दीज थ्री ऑप्शंस आर राइट ऑप्शंस। और जो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है, वो क्या आपका इनकरेक्ट है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी, दिस स्टेटमेंट इज ओवर इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द न्यूटन्स थर्ड ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन बी है वो स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि हम लिख, सॉरी, ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नहीं ऑप्शन बी इज करेक्ट नहीं, ऑप्शन बी आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन बी है वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.